नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज भाग 2 अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध वाक्य हम बनाएंगे। आइए विद्यार्थियों अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है देशभक्ता स्वर्गे अगच्छन्। यहां पर देशभक्त स्वर्ग में गए, तो यहां पर विद्यार्थियों जो स्वर्गे है ये यहां पर अशुद्ध है, क्योंकि गम धातु गत्यर्थ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो स्वर्गे के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे स्वर्गम। स्वर्गम का प्रयोग करेंगे कि देशभक्ता स्वर्गम अगच्छन्, देशभक्त स्वर्ग गए। इस प्रकार से नेक्स्ट है ग्रामात् अजाम नयति। गांव से बकरी ले जाता है, तो यहां पर विद्यार्थियों देखिए नयति नी धातु द्विकर्मक धातु है, तो द्विकर्मक नी धातु के योग में जो ग्रामात् है यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ग्रामात् के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे ग्रामम। ग्रामम प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें मूल धातु क्या है, नी। तो क्या वाक्य बनेगा, ग्रामम अजाम नयति। ग्रामम अजाम नयति। नेक्स्ट है नंबर 3 भूभृते भगवते प्रणमन्ति। भूभृते, भूभृते बहुवचन है, भगवान को प्रणाम करते हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर जो भगवते है चतुर्थी विभक्ति है और यहां पर आना चाहिए कर्म कारक, क्योंकि भूभृत जो है वो भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान को यहां पर सामान्य अर्थ में कर्म कारक है, कर्म कारक है। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो भगवते के स्थान पर लिखेंगे भगवंतम। भगवंतम इस प्रकार से लिखेंगे हम। तो हमारा वाक्य होगा भूभृते भगवंतम प्रणमन्ति। नेक्स्ट है सेनापति राज्य धनम हरति। सेनापति राजा का धन हरण करता है, हरति। तो री धातु, हरति में री धातु है, री धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस राज्य के स्थान पर हम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लिखेंगे। क्या आएगा विद्यार्थियों, राजानम। क्या आएगा विद्यार्थियों, राजानम। सेनापति राजानम धनम हरति, सेनापति राजा का धन हरते। ठीक है। नेक्स्ट है बाहर वाहक है, भार ढोने वाला। बस स्थान के भारम वहति। बस स्थान के, बस स्टैंड पर भार ढोता है, तो वह धातु है इसमें। वह धातु भी द्विकर्मक धातु है, वह धातु होती है, तो वहां पर दो कर्म आते हैं। तो विद्यार्थियों जो बस स्थान के है यहां पर हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो शब्द आएगा बस स्थानकम। बस स्थानकम शब्द आएगा इस प्रकार से। तो वाक्य बनेगा भार वाहक है बस स्थानकम भारम वहति। भार वाहक है, भार ढोने वाला बस स्टैंड पर भार ढोता है। नेक्स्ट है दीनानां प्रति उदारता विधेय। गरीबों के प्रति उदारता होनी चाहिए, तो करनी चाहिए, गरीबों के प्रति उदारता करनी चाहिए। तो यहां पर जो प्रति है उपपद विभक्ति है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर दीनानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यहाँ प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों यदि यहाँ पर बहुवचन है तो हम द्वितीय विभक्ति भी बहुवचन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दीनान। विद्यार्थियों क्या लिखेंगे, दीनान। दीनान प्रति उदारता विधेया, दीनों के प्रति उदारता करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7 पापाचारी ने नरके यान्ति। पापचारी नरक में जाते हैं, यान्ति जहां पर गति हो रही है। तो विद्यार्थियों नरके यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, नरकम लिखेंगे। जो पाप का आचरण करने वाले होते हैं वो नरक में जाते हैं। पाप का मतलब जो कर्तव्य कर्म होते हैं, तो कर्तव्य कर्म होते हैं उनको छोड़ देते हैं और नहीं करते हैं, वो भी एक तरह से पाप ही होता है। तो पाप का आचरण करने वाले नरक में जाते हैं, तो नरके ये सप्तमी विभक्ति है, तो हमें लिखना है क्या, द्वितीय विभक्ति कर्म। नेक्स्ट नंबर 8 पुण्यानि मनुष्यम स्वर्गे गमयन्ति।
पुण्य मनुष्य को स्वर्ग में ले जाते हैं, या पुण्य से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। तो विद्यार्थी स्वर्गे यहां पर भी क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा, लिखेंगे हम स्वर्गम। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, स्वर्गम। गो दोग्धि पे दूह धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गाय का दूध दुहा जाता है, तो गो के स्थान पर क्या लिखेंगे, गाम। गो के स्थान पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, गाम लिखेंगे, क्योंकि दूह धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, देवदत्ता सप्तम मुष्णादि। यहां पर मुष धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देवदत्ता है, इसमें क्या लिखेंगे द्वितीय विभक्ति, देवदत्तम लिखेंगे, देवदत्तम। मम गृह से अभितः उद्याने अस्ति, मेरे घर के दोनों तरफ बगीचे हैं, दो बगीचे हैं, क्योंकि उद्यानम उद्याने उद्यानानी, तो यहाँ पर उद्याने हैं, मेरे घर के दोनों तरफ बगीचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभितः आया है, अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों मम और गृह से इन दोनों के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या होगा, मम के स्थान पर करेंगे विद्यार्थियों माम, और गृहस्य के स्थान पर करेंगे गृहेम। माम को आप इस प्रकार विसर्ग लगा करके लिखेंगे। ठीक है, तो माम गृहेम अभितः उद्याने अस्ति, मेरे घर के दोनों तरफ दो बगीचे हैं, उद्याने उद्यानम उद्याने उद्यानानि, तो द्विवचन आ रहा है। नेक्स्ट, मम निक्षातिष्ठ, मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। जो निक्षा है पद है, इसके योग में भी क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मम के स्थान पर हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, माम करेंगे। मम के स्थान पर क्या करेंगे, माम। जो गलत है वहां पर विद्यार्थियों क्रॉस कर देता हूं मैं, जिससे हमें पता चले, इसको भी क्रॉस कर देता हूं, क्रॉस। ठीक है, यहां पर भी क्रॉस और ये क्रॉस, जिससे पता रहे कि ये हमारा वाक्य में ये शब्द गलत है, इसके स्थान पर शुद्ध क्या होगा। नेक्स्ट है, पुष्पस्य परितः भ्रमरा सन्ति, फूल के चारों तरफ भंवरे हैं। तो यहां पर परितः के योग में क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आएगा। तो यहां पर लिखेंगे पुष्पम, द्वितीय विभक्ति क्या लिखेंगे, पुष्पम। क्योंकि यहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो द्वितीय विभक्ति में बदलेंगे हम, शुद्ध शब्द लिखेंगे तो पुष्पम लिखेंगे। अब देखिए धिक, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर तस्या लिखा हुआ है, तस्याश्च, तो क्या लिखेंगे, तस्याश्च ताम चे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, तस्या चे, फिर तस्य चे, फिर मद्रस्य चे, अश्याश्च मम चे। तो तस्य चे यहां पर लिख देंगे तम चे, तस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, तम, और यहां पर तस्या ताम, ताम चे, फिर मदनम, फिर अस्या है, तो अयम इमो इमे इमम, यहां पर क्या लिखेंगे, इमम, और मम के स्थान पर लिखेंगे विद्यार्थियों माम, माम से। तो इस प्रकार द्वितीय धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे, धिक ताम चे, तम चे, मदनम चे, इमम चे और माम चे, इस प्रकार से। नेक्स्ट है नंबर 15, धर्मस्य अंतरेण गच्छति, अंतरेण के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों। तो धर्मस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे, धर्मम, धर्मम, धर्मस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे, धर्मम। वामने राज्य भूमिम अयाचत, वामन ने राजा से भूमि मांगी। तो याच धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राज्य के स्थान पर क्या लिखेंगे, राजानम, राजा नम लिखेंगे। लोकस्य अधोअधः ईश्वर है, लोक के नीचे नीचे ईश्वर है, तो अधोअधः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों। तो हम लिखेंगे लोकम, क्या लिखेंगे, लोकम। गुरु शिष्य भे पाठम पाठयति, गुरु शिष्यों को पाठ पढ़ाता है। तो यहाँ पर शिष्यों को, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा।
तो लिखेंगे शिष्यान, कर्म कारक के योग में शिष्यान यहां पर लिखेंगे। शिष्य के स्थान पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? शिष्यान लिखेंगे। शिष्य के स्थान पर, शिष्य के स्थान पर शिष्यान लिखेंगे। शब्द बनेगा, हमारा वाक्य बनेगा, गुरु शिष्यान पाठम पाठयति, गुरु शिष्यों को पाठ पढ़ाता है। फिर लोकम अधोअध ईश्वर है, लोक के नीचे नीचे ईश्वर है। वामने राजानम भूमिम अयाचत, वामन ने राजा से भूमि मांगी। कौन से राजा से? राजा बलि से मांगी। वो कथा प्रसिद्ध है। और धर्मम अंतरेण गच्छति, फिर है धिक ताम चे, तम चे, और मतनम चे, इमम चे, और माम चे। इस प्रकार से हम शुद्ध अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध वाक्य बनाते हैं। और देखिए 4-5 सेंटेंस और देखते हैं विद्यार्थियों। अब पहला वाक्य है ग्रामस्य अभित उद्यानम अस्ति। नंबर 19 है, ग्रामस्य अभित उद्यानम अस्ति। इस वाक्य में गलती क्या है? अभित है उपपद। अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों। तो अभितय से पहले क्या लिखा हुआ है? ग्रामस्य। तो ग्रामस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे अब? ग्रामम। एक वचन है ये, तो हम शुद्ध भी करेंगे एक वचन में ही, ग्रामम। तो ग्रामम अभितय उद्यानम अस्ति, गांव के दोनों तरफ बगीचा है। नेक्स्ट है नंबर 20, उद्यानस्य निक्षा विद्यालय अस्ति। उद्यानस्य निक्षा विद्यालय अस्ति। बगीचे के पास में विद्यालय है, तो यहां पर जो निक्षा है इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर षष्ठी है, तो उद्यानस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? उद्यानम। क्या लिखेंगे? उद्यानम निक्षा विद्यालय अस्ति, बगीचे के पास में विद्यालय है। नेक्स्ट है मोहने ग्रंथानाम पठति। मोहने ग्रंथानाम पठति, मोहन ग्रंथों को पढ़ता है। ग्रंथों को, तो यहां पर कर्म कारक है, मोहन क्या पढ़ता है? ग्रंथ पढ़ता है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर ग्रंथानाम में क्या है? संबंध कारक है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहां पर क्या है? मोहन क्या पढ़ता है? यहां पर कर्म आ गया, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ग्रंथानाम के स्थान पर द्वितीय विभक्ति क्या करेंगे? ग्रंथान। क्या करेंगे विद्यार्थियों? ग्रंथान। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट 22, कूपम गच्छन्ति माता शिशो पश्यति। कूपम गच्छन्ति माता, कूपम गच्छन्ति माता शिशो पश्यति। कुएं पर जाती हुई मां ने बच्चे को देख। कुएं पर जाती हुई मां बच्चे को देखती है, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। माता बच्चे को देखती है, तो माता क्या देखती है? बच्चे को देखती है। मां को बहुत ही अधिक पसंद क्या है? बच्चा है इस वाक्य में। तो जहां पर हम क्या का प्रश्न करते हैं, तो वहां पर आंसर आता है कोई भी, तो वहां हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कर्म है, माता बच्चे को देखती है, तो यहां पर शिशु के स्थान पर होगा शिशुम। क्या होगा विद्यार्थियों? शिशुम होगा। शिशु के स्थान पर शिशुम। से ग्रामात अजाम हरति। से ग्रामात
अजाम हरती। वह गांव से बकरी चुराता है, तो री धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रामात के स्थान पर विद्यार्थियों ग्रामम करेंगे, ग्रामात के स्थान पर ग्रामम करेंगे। से वृक्षात फलानी अवचिनोति, से वृक्षात फलानी अवचिनोति। इसमें मूल धातु क्या है विद्यार्थियों? ची धातु। ची धातु मूल धातु है और ये द्विकर्मक धातु है। ची धातु द्विकर्मक धातु है। जो वृक्षात में हमने पंचमें विभक्ति का प्रयोग किया है, तो वृक्षात में विभक्ति आएगी विद्यार्थियों प्रथमा। से वृक्षम फलानी अवचिनोति, ये वृक्ष के फलों को चुनता है। तो इस प्रकार से वृक्षात के स्थान पर हम लिखेंगे वृक्षम, वृक्षात के स्थान पर लिखेंगे वृक्षम। बालिका उद्यानस्य प्रति मेलकुम द्रष्टुम गच्छन्ति। लड़कियां बगीचे की ओर मेला देखने के लिए जा रही हैं। तो विद्यार्थियों जो प्रति है, इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम उद्यानस्य के स्थान पर लिखेंगे उद्यानम। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? उद्यानम लिखेंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध वाक्य का निर्माण करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।